हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज हमारी कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, कोविड-19 के जो क्वेश्चन हैं, उनकी क्लास है हमारी क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासेज मैं आपको करा चुका हूं। उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए कि क्लासेज जो हैं वो आपके अंदर आप इस तरह की जो आपके जो जितनी भी आपके शक हैं कि क्लास नहीं चलेगी, क्लास आपकी निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई बिहार लेखपाल या यूपी के लेखपाल, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उनके अंदर आपके कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस बात के भ्रम बिल्कुल भी मत पालिएगा, इस बात का आप बिल्कुल भी मत डरिएगा कि क्लास बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी कुछ स्टूडेंट को बताया था कि क्लास लगातार चलेंगी, जिनके मेरे पास मैसेज आए थे। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास नंबर 3 है कोविड-19 क्वेश्चन की, उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है, ये क्या था, है बिहार ने। किसने, तो इसको भी आपको याद रखना है कि किस किस राज्य ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। तो बिहार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन बिहार के बारे में, अगर बिहार की बातें, मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको इतना डीपली नहीं बताता कि अलग से इसके अंदर जो इस तरह से जैसे बिहार आ गया कि इसकी राजधानी क्या है, इस तरह की मैं आपको नहीं बताता। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको इस तरह से बता दूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है और राजधानी क्या है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हैं, और राजधानी यहाँ की पटना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको जरूर बताऊंगा इस तरीके से, जो अलग से इस तरह जो इसका आंसर होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी कोरोना वायरस के संबंधित जो क्वेश्चन है उनके सटीक उत्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील क्यों की है। कोरोना वायरस के कारण ही प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके अंदर मैं आपको बताने लगूं कि प्रधानमंत्री कौन है, तो इतना तो आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन नहीं जानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर मैं आपको इस तरह की बात बताऊंगा तो इसके अंदर समय आपका भी खराब होगा और मेरा भी खराब होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आते हैं, कब चुने गए, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो जो इस तरह इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये की है केरल ने। किस राज्य ने की है, केरल ने की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से सबसे अधिक मौत वाला देश कौन है। तो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं इटली के अंदर। कौन से देश में, इटली के अंदर मौतें हुई हैं। और ये जो आंकड़ा है ये 19 मार्च तक का है। हालांकि ब्रिटेन में भी बहुत तेज़ी के साथ आंकड़ा वर्तमान में फैल रहा है। तो इटली के अंदर बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो कोविड-19 से सबसे अधिक मौतों वाला जो देश है 19 मार्च तक का जो आंकड़ा है, तो वो इटली है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोबोट-19 नामक एक चैटबॉट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। कोबोट-19 नाम से एक चैटबॉट एक लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लॉन्च किया गया था गोवा के द्वारा। और गोवा के बारे में आज एक और क्वेश्चन भी आया है। यदि आप हमारी करंट अफेयर्स के साथ निरंतर जुड़े होंगे तो आज ही मैंने आपको बताया था कि गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे जो इसके क्वेश्चन आएंगे कोविड-19 के, उनके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि गोवा हमारा ऐसा राज्य बन गया है देश का पहला जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो गोवा के जो गोवा सरकार है, गोवा राज्य, उसके द्वारा ये कोबोट-19 नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 निधि में $1.5 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की है। तो ये किस देश ने की है, ये की है बांग्लादेश ने। किसने की है, बांग्लादेश ने $1.5 मिलियन का कोविड-19 की जो निधि है उसके अंदर इन्होंने इतना योगदान अपना देने की घोषणा की है। बात बांग्लादेश की है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है, और अगर बात करें यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण किस बैंक ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदने का निर्णय किस बैंक के द्वारा लिया गया है। ये लिया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगर बात आरबीआई की करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, अगर चाहे तो साथ के साथ आप नोट करते रहें, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास।
एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरबीआई से कि जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। इस तरह के पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस को लेकर विभिन्न आशंकाओं से बचने के लिए माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, इसकी शुरुआत किसने की है। तो इस नाम से शुरुआत की गई है, इन्होंने अपना अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आया था इनका। तो ये शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो भी हमारा भ्रम में जो भी हमारी आशंका है, हमारा जो डर है, जो संशय है हमारा, उसको इस पर जाकर, इस साइट पर भी जाकर हम अपना दूर कर सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित जो भी है। और अगर व्हाट्सएप पर भी इनको मैसेज करने पर उनको ये हमें रिप्लाई के अंदर जो भी कुछ कोरोना वायरस से संबंधित चल रहा है वो सभी हमें बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा चुनाव क्यों स्थगित कर दिए गए। तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक कितने समय के लिए स्थगित किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, अब 2021 में होगा। पूरे एक साल के लिए टोक्यो ओलंपिक को स्थगित किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से मना किसने किया है, ये किया है कनाडा ने। और क्यों क्या है, कोरोना वायरस के कारण ही कनाडा ने मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वो भी कहा जाता है, के साथ संयुक्त रूप से काम करने की घोषणा की है। तो प्रियंका चोपड़ा ने की है। किसने की है, प्रियंका चोपड़ा ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वो के साथ संयुक्त रूप से काम करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में बिना किसी डील के कर्फ्यू लगा दिया है। तो ये जो डील, बिना किसी डील के, बिना किसी छूट के जो कर्फ्यू लगाया है, ये लगाया है पंजाब सरकार ने। पंजाब राज्य की जो सरकार है उसने शुरुआत में ही अपना सख्त कदम उठाए थे। तो सबसे पहले जो बिना किसी डील के, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं थी, वो पंजाब राज्य ही था भारत का पहला, जिसने पूरी तरीके से अपना एक तरह सख्त रवैया अपनाया था। कोरोना वायरस में बिना किसी डील के इन्होंने पूरे राज्य को कर्फ्यू लगा दिया था, पूरे राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस ने भारत के किस शहर में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है। तो रिलायंस जो है, इन्होंने अपना कोविड-19 समर्पित, यानी कोविड-19 के जो मरीज होंगे उनका इलाज होगा वहाँ पर, ये समर्पित अस्पताल कहाँ पर खोला था, ये खोला था इन्होंने अभी है मुंबई के अंदर खोला है। कहाँ पर खोला है, मुंबई के अंदर कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस ने खोला है। और इस अस्पताल का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अस्पताल का नाम है सेवन हिल्स अस्पताल, मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और मुंबई वहाँ की राजधानी है महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी एटीएम से कैश निकालने पर 3 माह तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये घोषणा किसने की है। तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये घोषणा किसने की है और क्यों की है, ये की है निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। और कोरोना वायरस के कारण की आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी की जो भी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो चौपट तो हो ही रही है, लेकिन किसी का भी काम नहीं चल रहा है, सभी लोग घरों के अंदर कहते हैं। तो इसलिए जब आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसी कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई है लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सार्क सदस्य देश ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में $5 मिलियन का योगदान दिया है। जो भी सार्क देश हैं, यानी कि सार्क सदस्य जो देश हैं, उन्होंने अपना अलग से अपनी कमेटी बनाई, एक टीम बनाई, जो भी सार्क सदस्य देश हैं, कि अपने अपने तरीके से जो भी जो दान करना चाहे वो दान करेगा। उसके अंदर भारत ने भी और सभी देशों ने अपने अपने तरीके से दान किया, बांग्लादेश ने भी किया। तो $5 मिलियन जो योगदान दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है श्रीलंका ने। किसने, श्रीलंका ने दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनपीआर और जनगणना का पहला चरण क्यों स्थगित कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस के कारण एनपीआर और जनगणना का पहला चरण स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है। तो ये तकनीक किसने विकसित की है, ये की है आईआईटी दिल्ली ने। किसने की है, आईआईटी दिल्ली ने की है कोविड-19 की जांच हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड जो स्वयं जांचने में मदद करता है, ये किस देश में लॉन्च किया है। क्लारा नाम आपको याद रखना है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड है जो स्वयं जांचने में मदद करता है, ये अमेरिका के अंदर लॉन्च किया गया है। अमेरिका और क्लारा आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ओडिशा में मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया गया है। मो जीवन, इसको याद रखना है। और इसे क्यों शुरू किया गया है, इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, वहाँ की
सरकार ने क्या अपील की थी लोगों से, आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसके तहत लोगों से घरों में रहने व घर में प्रवेश करने से पहले 20 सेकंड तक हाथ धोने का संकल्प लेने की अपील की गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, इस योजना का, यानी कि जो शुरू किया गया है कार्यक्रम, इसका सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है, इसका कारण क्या है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है विशेष रूप से मो जीवन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सीनेट ने 2.2 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक रेस्क्यू पैकेज क्यों पास किया है? तो ये पास किया है कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस की चुनौतियों से, इसकी तमाम जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटने के लिए अमेरिकी सीनेट के द्वारा 2.2 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक रेस्क्यू पैकेज पास किया गया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है कोविड-19 से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारी क्लास नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर